हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइस, ग्रामर के इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आपको लेकर आए पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज़ में प्रीपोजिशन इन का 144 यूज़, टोटल 144 यूज़ गाइस, जिसको देखने के बाद में आपको इन के प्रयोग में 1% भी कहीं पे डाउट नहीं रह जाएगा। और 100% इसमें मैंने टोटल अपना डिटेल पूरा लिखा हुआ है और साथ में मैं आपको समझाऊंगा भी। याद रखें, डे 16 के वीडियो में हम लेकर आए हैं कि सबसे पहले हम वर्ब के साथ में इनका कैसे प्रयोग करेंगे, और फिर नाउन के साथ में किस तरह से इसका प्रयोग करेंगे, और साथ में एडजेक्टिव के साथ में हम इनका कैसे प्रयोग करेंगे। सो गाइज, सबसे पहले तो हम आपको क्या करेंगे, इस टोटल का 144 यूज़ हम इनका दिखा दे रहे हैं आपको। जहाँ ज़रूरत पड़े आप वहाँ पे वीडियो को पॉज करके उस डिटेल को नोट कर लेना। बाकी आई एम श्योर कि आपको समझने में ज़रूर दिक्कत होगी कि कैसे हम इसका कहाँ पे यूज करेंगे, तो वो चीज़ें हम आपको एक एक करके समझाएंगे भी। तो पहले हम क्या करते हैं, पूरे डिटेल को देख लेते हैं एक एक करके। आप ध्यान से देखना शुरू कर दीजिए। जहाँ पे भी आपको लगे वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके टोटल डिटेल को लिख सकते हैं 100% और पूरा अपना याद कर सकते हैं। ये टोटल डिटेल है गाइज जो आपको दिखाई दे रहा है। वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जा रही है आपके लिए, ताकि आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं या फिर आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो कहीं से कोई मिस्टेक ना हो, कोई काट ना दे आपको, कहीं आपका रॉन्ग ना हो जाए। मैं पूरे बिलीफ के साथ में इसे बनाता हूँ आपके लिए, ताकि आप जो है घर पर बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल फ्री में कर सकें। और इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्या करना है भाई, आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप नीचे दिए गए लाल बटन फ्री में सब्सक्राइब करके और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा करके ऑन करें, ताकि आप डेली जो है ग्रामर की प्रॉपर पढ़ाई कर सकें। ये पूरा डिटेल है, राइट। तो गाइज़, ये टोटल डिटेल था। और याद रखें, इसको देखने के बाद में हमें यही विश्वास होता है कि जो प्रीपोजिशन होता है गाइज़, प्रीपोजिशन चाहे कोई भी प्रीपोजिशन है, उसका यूज़ केवल 3 चीज़ों के साथ में होता है। एक तो वर्ब के साथ में, दूसरा नाउन के साथ में, और तीसरा एडजेक्टिव के साथ में होता है प्रीपोजिशन का यूज़। तो आइए हम सबसे पहले जो है वर्ब के साथ में किस तरह से इन का प्रयोग हुआ है उसे थोड़ा 10 एग्जाम्पल लगभग समझ लेते हैं। और ये समझ में आ गया तो आप समझ करके भी यूज कर सकते हैं, और साथ में यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप चाहें तो इसे बिल्कुल लाइन से आप याद कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा ये, 100%, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो चलिए पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है बिलीव के साथ में इन। अभी याद करना चाहो तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि बिलीव के साथ में इन होगा, अरेस्ट के साथ में इन होगा, एग्री के साथ में इन होगा, राइट के साथ में इन और विथ भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी यूज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव के साथ में इन और एट दोनों कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर कोई छोटा स्थान है वहाँ पे रहने की बात आती है तो ऐड कर दो, बड़ा स्थान है तो वहाँ पे आप इन कर दो, राइट ना। अराइव के साथ में इन होता है, कट के साथ में इन होता है, कंसिस्ट के साथ में इन होता है, कॉन्फाइड के साथ में भी इन होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि कितने ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ में ये इन का प्रयोग किया जाता है। याद रखें, इसके पहले वीडियो में हमने आपको ऐट बताया था, ऐट का कितना यूज होता है प्रीपोजिशन के हिसाब से। वो टोटल डिटेल जो है आपके इस प्रीपोजिशन की सीरीज़ में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज़ में टोटल डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अब गाइज, एक चीज़ें आप जान लीजिए, अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको आना चाहिए नाउन क्या होता है प्रॉपर तरीके से, और एडजेक्टिव क्या होता है, और वर्ब क्या होता है। अगर आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं तो ये चीज़ें आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलो, अगर आप ये नहीं जानते हैं अच्छी तरह से तो आप इसी ग्रामर की मेरे चैनल पर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये पूरा डिटेल देख सकते हैं। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, टोटल डिटेल दिया गया है। और शॉर्टली एक बार मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि आखिर वर्ब और नाउन और एडजेक्टिव क्या होता है। तो गाइज, वर्ब जो होता है, वर्ब वह शब्द होता है जिसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक ना, जिसका मीनिंग होता है क्रिया। कहने का मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन
जो होता है, यह जो क्रिया करता है, जो काम करता है, उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। राइट ने? जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, धोना, ये जितना भी है, बात करना वगैरह, ये सब जो है वर्ब है हिंदी में। राइट ना? अब हम बात करें नाउन क्या होता है। तो गाइज नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, क्वालिटी, मतलब बहुत सारी चीज़ें नाउन में आती हैं। ठीक है ना? और इस नाउन के 5 पार्ट भी होते हैं, ये 5 भागों में बटा होता है। राइट ना? जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन आता है। राइट? तो ये तो होता है नाउन। अब जो प्रोनाउन होता है गाइज, वो प्रोनाउन होता है जो शब्द किसी नाउन के स्थान पर काम करे, नाउन के बदले में काम करे, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, ये जितने भी हैं सब शब्द जो है प्रोनाउन है। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव वह शब्द होता है जिस शब्द से किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता का बोध किया जा रहा हो। राइट ना? उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ें तो हमने आपको शॉर्ट में बता दिया। पूरा फुल डिटेल के लिए आपको देखना पड़ेगा इस पार्ट्स ऑफ सीरीज़ के पूरी वीडियो को पीछे जा करके, जहाँ पे हमने आपको एक एक करके प्रॉपर तरीके से पढ़ाई हुई है। क्लियर? नाउ तो हमने आपको अब इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझा देना है। तो जैसे कहा गया गाइस कि बिलीव इन, किसी व्यक्ति की ईमानदारी में विश्वास करना, व्यक्ति की ईमानदारी में विश्वास करना, याद रखिएगा। ठीक है ना? तो कोई व्यक्ति है, उसका ईमानदारी जो है उसमें विश्वास करने के लिए, विश्वास मतलब बिलीव में हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे जेल में रखना, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना। ठीक है ना? तो गिरफ्तार करना क्या है? एक क्रिया है, एक वर्ब है। और गिरफ्तार करके किसी जेल में रखना के लिए हम क्या करेंगे? में के लिए यहाँ पे इन लगाएंगे। ठीक है? इन का मतलब होता है में, एट का भी मतलब में होता है, लेकिन इसका दोनों का यूज जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक? अभी जैसे एग्री इन है, तो एग्री का मतलब तो सहमति होता है। ठीक है ना? सहमत है आप किसी चीज़ में, कोई चीज़ है उसमें आप सहमत हैं, कोई बातचीत हुई है उसमें आप सहमत हैं, तो वहाँ पे हमने कहा एग्री इन। जैसे राइट इन या राइट विथ, राइट का मतलब होता है अधिकार। ठीक है? तो जैसे आप किसी चीज़ में अधिकार रख रहे हैं तो उसके लिए राइट इन भी कह सकते हैं और राइट विथ भी कह सकते हैं। बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल आसानी सी बात है। अब जैसे यहाँ पे 2 यूज़ है इसका, लाइव के साथ में इन और एट दोनों। तो एट का भी मतलब होता है में और इन का भी मतलब में होता है। तो छोटे स्थान में रहने की बात करी जाए, लाइव मतलब रहना, तो वहाँ पे आप एट कह सकते हैं, और बड़ा स्थान है कोई तो वहाँ पे आप इन कह सकते हैं में के लिए। ठीक है? अराइव इन, अराइव इन का मतलब भी मतलब किसी बड़े स्थान पर पहुँचने की बात हो रही है। गाइस कहीं पे आप चेक करो, अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो डिक्शनरी में चेक करो। अराइव एक ऐसा शब्द है जो नाउन भी है और इसके साथ में वर्ब भी है, और यह ओवरऑल एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो एक ही शब्द है जिसका मतलब यूज़ नाउन की तरह, वर्ब की तरह और एडजेक्टिव की तरह भी होता है। इस कन्फ्यूजन की वजह से कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अराइव के साथ में हम एडजेक्टिव में इन कैसे लगाएंगे, या फिर हम वर्ब में कैसे इन लगाएंगे, या फिर हम नाउन में कैसे इन लगाएंगे। तो याद रखना, ये जो अराइव शब्द है या कुछ ऐसे शब्द इसमें हैं जो नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, साथ में वर्ब भी होता है। आगे हम आपको अभी एग्जाम्पल में दिखाएंगे। ठीक है? तो ऐसे में आप किसी भी शब्द को ऐसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने हिंदी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मैं हिंदी भी बता दे रहा हूँ। जैसे कम्पीट इन ए रेस, कम्पीट का मतलब प्रतिस्पर्धा, समझ रहे ना? डील इन ए बिजनेस, डील मतलब व्यापार, बिजनेस व्यापार, समझ रहे ना? तो व्यापार करना क्या है? एक क्रिया है। तो बिजनेस में व्यापार करने के लिए में के लिए हम इन लगाएंगे। डिपॉजिट इन बैंक, डिपॉजिट मतलब जमा करना, बैंक में जैसे जमा करना, तो बैंक में जमा करने के लिए इन लगाएंगे। डिसाइड मतलब निर्णय, इन ए पर्सन्स फेवर, जैसे कोई व्यक्ति है उसकी तरफ या उसकी तरफ में कोई डिसीजन लेना, डिसाइड करना, वह क्या है, वहाँ पे भी हम इनका प्रयोग करेंगे।
डिलाइट इन म्यूजिक, डिलाइट मतलब प्रसन्न होना। तो किस में? म्यूजिक में प्रसन्न होने के लिए में के लिए हम डिलाइट के साथ इन लगाएंगे। डिवाइड इन हाफ, आधे में बांटना या आधे में, डिवाइड मतलब तोड़ना या काटना भी कह सकते हैं। डिक्रीज इन साइज मतलब साइज के साथ में हम इन लगाएंगे, डिक्रीज के साथ में। डिक्रीज करना है किसी चीज़ के साइज़ को कम करने के लिए, तो हम डिक्रीज मतलब घटाने के लिए में लगाएंगे इसके साथ में, ठीक है। डैबल इन पॉलिटिक्स, राजनीति में ऊपरी तौर पर काम करना, राजनीति में ऊपरी तौर पर काम करने के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी दिया ही गया है इसका, जैसे एक्सल मतलब चतुर होना, चतुराई करना। अब जैसे एक्सल का मतलब चतुर होता है, तो चतुर क्या है? एक नाउन भी हो सकता है ना। एक्सल को हम चतुराई अगर कह दें तो यह एक एडजेक्टिव बन जाएगा। एक्सल का मतलब अगर हम निपुण कह दें तो भी एक नाउन बन जाएगा। और एक्सल का मतलब चतुराई करना अगर हम कह दें तो यह एक वर्ब भी है, समझ रहे ना। तो किसी चीज़ में चतुराई करना, वहाँ पे में के लिए हम एक्सल के साथ में इन लगाएंगे। इन लिस्ट मतलब नियुक्त करना या शामिल करना, जैसे आर्मी में या पुलिस में शामिल करने के लिए में के लिए हम यहाँ पे इन लगाएंगे। इंगेज इन फाइट मतलब फाइट में व्यस्त रहना, ठीक है ना। आगे इमरोल इन क्वारल, एम्ब्रॉयल इन क्वारल, झगड़े में शामिल करना या झंझट में या झगड़े में के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इन लगाएंगे, एम्ब्रॉयल मतलब शामिल करने के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री में के लिए हम एम्प्लॉय जैसे नौकरी करने के लिए हम में के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे, है ना। इंड इन फेलर हो गया। ग्रैज इन मेडोज, चारागाह में या फिर हौदी में खिलाना के लिए भी हम में के लिए यहाँ पे जो है इनके ग्रैज के साथ में इन लगाएंगे। ऐसे फेल इन भी है। तो ये टोटल गाइस इस तरह से आपका टोटल है। लेबर इन, जैसे जिसके पास इंग्लिश के वर्ड्स मीनिंग पावर ठीक हैं वो तो आसानी से समझ पाएंगे, जिनको नहीं समझ में आता है आप डिक्शनरी के द्वारा भी इनके हिंदी मीनिंग को नोट कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया टोटल इनका प्रयोग जो हम वर्ब के साथ में किए हैं। अब आइए हम आपको लेके चलते हैं नाउन की तरफ और नाउन के साथ में इनका प्रयोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे पूरा का पूरा नाउन के साथ में हमने इनका प्रयोग किया हुआ। जैसे टेम्परेंस इन डाइट, डाइट का मतलब तो भोजन हो गया। तो आत्मसंयमी क्या है? कोई व्यक्ति है ना भाई, कोई व्यक्ति है तो वो क्या होगा? एक नाउन होगा। तो टेम्परेंस का मतलब होता है आत्मसंयमी, किस में? डाइट में, भोजन में। अभी जैसे यहाँ पे है स्किल, स्किल का मतलब बुद्धि, ज्ञान, ये भी चीज़ें आपके एक नाउन हो जाएंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हिसाब से। और स्किल का मतलब क्या होता है? निपुण, निपुण भी एक नाउन शब्द है। तो स्किल के साथ में भी इन। राइवल, राइवल का मतलब होता है प्रतिस्पर्धी या प्रतिस्पर्धा या फिर दुश्मन, ओवरऑल हम कह सकते हैं, राइट ना। तो यह एक शब्द है जो कि एक नाउन का काम कर रहा है। जैसे बिजनेस में जो दुश्मनी है या जो प्रतिस्पर्धा है वो क्या है? आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। तो ये जरूर नहीं कि नाउन केवल जो है प्रॉपर ही रहे, नाउन में कोई भी नाउन हो सकता है, उसके साथ में हम इनका प्रयोग करेंगे। तो कोई नाउन हो सकता है, बट ये शब्द जो हैं ओवरऑल तत्पर कह सकते हैं। तत्पर का मतलब कोई व्यक्ति तत्पर होगा, आंसर करने में कोई व्यक्ति तत्पर। जैसे हमने कहा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वह इसमें तत्पर है ना, या वह आंसर करने में तत्पर है। तो वह जो है तत्पर है, तत्पर का मतलब एक व्यक्ति है जो तत्पर है। तो ओवरऑल एक नाउन शब्द हो गया तत्पर, ठीक है। जैसे परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब क्या? स्थिरता। स्थिरता क्या है? एक नाउन है जो कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाववाचक संज्ञा, समझ रहे ना। तो इस तरह से गाइस ये टोटल के टोटल आपके नाउन के साथ में डिटेल है। अभी टोटल के टोटल यहाँ पे जितने भी हैं आप इसको चेक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, राइट। ये अब हम आपको देखकर चलते हैं एडजेक्टिव के साथ में किस तरह के नाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ में किस तरह से इनका प्रयोग होगा।
तो यहाँ पे देखेंगे एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब होता है सहभागी होना, साझा करना इन सम बिजनेस। यहाँ पे हो गया जैसे अकम्प्लिश्ड इन एन आर्ट, इसका हिंदी है कि किसी कला में निपुण होना, कुशल होना। तो कुशलता क्या है? कुशलता किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता ही है ना। तो किसी व्यक्ति या वस्तु की कुशलता के साथ में जब लगता है तो उसमें हम इन का प्रयोग करते हैं, ठीक। एक्यूरेट इन, एक्यूरेट का मतलब होता है शुद्ध। तो शुद्धता क्या है? एक विशेषण है। जैसे दूध की शुद्धता या व्यक्ति की शुद्धता अगर हम कहें तो उसकी शुद्धता नामक जो शब्द है वो क्या है? एक विशेषण है। एक्यूरेट इन, इंडस्ट्रियस इन, स्टडी। परिश्रमी, तो परिश्रम क्या है? परिश्रम एक एडजेक्टिव शब्द है जो किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वह परिश्रमी है, समझ रहे ना। जैसे पढ़ाई में परिश्रमी, तो पढ़ाई में परिश्रमी के साथ में इन लगाएंगे, ठीक ना। ब्लाइंड क्या है? अंधा। अंधा एक विशेषण है। तो ये गाइस जितने भी टोटल हैं डिटेल यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं, ऐसे विशेषण एडजेक्टिव हैं जिनके साथ में हम इन का प्रयोग करेंगे। और विशेष रूप से किसी कार्य में, जैसे यहाँ पे किसी बिजनेस में, किसी कला में या पढ़ाई में, समझ रहे ना। पढ़ाई में यहाँ बैकवर्ड, पिछड़ा होना जैसे, है ना। कपड़े में या रंग में, समझ रहे हैं। और यहाँ पे किसी बिजनेस या व्यापार में कंसर्न मतलब व्यस्त रहना, समझ रहे ना। तो ये टोटल के टोटल डिटेल हैं गाइज, और भी हैं उन्हें भी देख लेते हैं। ये टोटल और भी हैं, इसे भी देख लें। टोटल के टोटल है गाइज, ये टोटल के टोटल ऐसे शब्द हैं जो एडजेक्टिव हैं जिनके साथ में इन का प्रयोग किया गया है। जैसे इंटरेस्टेड इन समथिंग, इंटरेस्टेड इन ए पर्सन। ये सारे के सारे शब्द ऐसे हैं जो आपके टोटल एक विशेषण शब्द हैं जिनका यूज जो है किसी ओवरऑल अदर शब्दों के साथ में जो है संबंध बताने के लिए इनका प्रयोग करके इसमें यूज कराया गया है, राइट। तो गाइज ये रहा आज की डिटेल जो है टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन का प्रयोग पूरे प्रीपोजिशन के हिसाब से क्या है ये इन, और किस तरह से इसका यूज हम टोटल 144 एडजेक्टिव और नाउन और साथ में वर्ब के साथ में प्रयोग जो आपने देखा। तो गाइज इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं कुछ विशेष और ख़ास लेकर के। और याद रखें कि हमारा एक और चैनल चलता है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी, जिसमें हम आपको स्पोकन के लिए 5 सीरीज़ की पढ़ाई करा रहे हैं। आप चाहें तो इस पर भी आकर के अंग्रेजी बोलना घर पे बैठे बैठे सीख सकते हैं, राइट। और हाँ, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है आप चाहें तो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस है हमारा ये आपका श्री राजाराम महाविद्यालय तरियारी डिग्री कॉलेज, एंड ये आपका इसके बिल्कुल सामने एक मेन रोड है, वहाँ पे एक विद्यालय है, वहाँ पे इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तरियारी के नाम से एक बोर्ड है, वहाँ पे आप आकर के इवनिंग या मॉर्निंग टाइम में स्पोकन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर बरकरार रहेंगे, सब्सक्राइब करके डेली पढ़ाई करते रहेंगे, कमेंट वगैरह में अपना नाम, क्लास एंड विलेज लिखेंगे, तो आप हमारे यहाँ आएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो उसके दौरान हम आपका एडमिशन बिल्कुल फ्री लेंगे और आपकी फ़ीस में भी कुछ रियायत दी जाएगी। तो आज के वीडियो में गाइस बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।